लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठ जाता है, तो सबसे पहले देखो कि वो लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है? एक पर्सनैलिटी उनकी जो रहती है बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। नेचुरली वो ना कोई भी चीज़ को प्रोसेस करने में, कोई भी काम को प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा तेज़ रहेंगे, ठीक है? माइंड से बहुत शार्प रहते हैं ऐसे लोग, ठीक है? सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहता है इनका, ठीक है? और ये लोग ना दूसरों से कंट्रोल्ड नहीं होते हैं जल्दी, ठीक है? फर्स्ट हाउस में यानी कि इंडिपेंडेंट नेचर रहता है इनका कि किसी की नहीं सुननी है भाई, मेरे को पहले अपनी करनी है, ठीक है? और ये सभी के लिए है, एक हम अगर नॉर्मल सभी ओवरऑल सबके लिए लेके चलें, तो सबके लिए रहता है। इनका जो है मान लो हेल्थ इश्यूज़ वगैरह, ये भी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी बिल्कुल कम रहते हैं इनको, कम देखने को मिलते हैं, ठीक है? मिलता है, अब वो 6th हाउस पे भी डिपेंडेंट है ना कि 6th हाउस कैसा है आपका। मिलता है हेल्थ इश्यूज़ बट बहुत कम मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोग ना कन्फ्यूज़ रहते हैं अपने लाइफ़ में कि ये करना है, कि ये करना है, तो लाइफ़ पाथ को लेके ये लोग ना बिल्कुल क्लियर रहते हैं ज़्यादातर। ज़्यादातर इंसान अपने गोल को बना के चलते हैं ऐसे, ठीक है? जो नहीं बना के चल रहे हैं वो गलत है, कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं या फिर क्या है कि उस पे शनि की या राहु केतु की ऐसे एस्पेक्ट पड़ रही है, इसीलिए वो चीज़ें कन्फ्यूज़ कर रहे हैं या चीज़ें भटक रहे हैं या अपने रास्ते से बिल्कुल अपोज़िट जा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मलिनता तो आ रही है, ठीक है? अगर नहीं आए, अगर गंदी दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रेड्स हमेशा ही अच्छे ही रहेंगे, ठीक है? प्रेज़ेंस इनका बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। एक कह लो कि ये लोग अगर सोचते भी हैं ना तो सिर्फ़ अपने बारे में, ओवरथिंक भी करेंगे तो अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है? अगर मान लीजिए कि ये अफ़ेक्टेड हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे अपने बारे में। अगर मान लीजिए कि आपका अफ़ेक्ट हो जाता है राहु से, अगर 2 बंदे वहाँ बात भी कर रहे हैं कि भैया ये तो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, अपनी बातें कर रहे हैं वो। अगर आपने देख लिया ना, फर्स्ट हाउस वाले ने देख लिया, वो बोलेगा नहीं यार ये तो मेरे बारे में बात करके हँस रहे हैं, ये मुझ पे हँस रहे हैं। कुछ ऐसा ट्रेट्स इनके अंदर आ ही जाता है, ठीक है? अगर ये गलत हो तो, अगर मान लीजिए कि वहाँ पे वो पीड़ित है, पीड़ित कैसे होगा कि अब तो स्वयं के घर में है, 2 नंबर यानी कि वीनस है वहाँ पे, ठीक है? 5 नंबर यानी सूर्य है वहाँ पे, तो वो तो खुद के घर में, तो पीड़ित कैसे होंगे? क्या आपके पास इनका जवाब है? राहु केतु से दृष्ट हैं वो, ठीक है? या राहु केतु के साथ बैठ गए, ठीक है? या मान लें 5 नंबर की राशि है, वहाँ पे सूर्य है, लेकिन बैठ किसके साथ गए हैं वो? सैटर्न के साथ बैठ गए, केतु के साथ बैठ गए, राहु के साथ बैठ गए, वो पीड़ित होंगे, ठीक है? युति उसके साथ हो जाए जिससे उसकी नहीं बनती है, तो वो चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो जाएँगे, ठीक है? चंद्रमा बैठ जाए, चाहे ओवरऑल कोई भी बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। अगर अकेला बैठ गया तो ठीक रहेगा, कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो खुद के घर में खराब करेगा। स्वराशि की बात हो रही है, ठीक है? मतलब कि लग्न अच्छा होने की बात करें, लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठने की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये चीज़ अच्छी रहेगी, हमेशा के लिए अच्छी रहेगी। अब देखिए लग्न का स्वामी जो है 2nd हाउस में चला जाता है। डिज़ायर कहाँ का होगा? डिज़ायर होगा पैसों की, भूख होगी पैसों की, ठीक है? और पैसा कहाँ से आएगा? खुद पे खर्चा करने से। ठीक है, फर्स्ट का स्वामी अगर आपका बैठ जाता है सेकंड में, तो धन भाव में बैठ गया। पैसा कहाँ से चाहिए? पैसा बहुत चाहिए हमें, कमाने का सोर्स भी हमें 1 से 2 करना पड़ेगा, 2 से 3 बनाना पड़ेगा, ठीक है? चीज़ों को सेकंड भाव को एक्सपेंड करने में हमारी सोच जानी चाहिए, ठीक है? हम मेहनत करते हैं, उस चीज़ पे मेहनत करनी शुरू करेंगे कि हमारी 1 से 2 इनकम के सोर्स कैसे हो जाएँ। लेकिन क्या है, आजकल ये उल्टा चल रहा है, आजकल ये कोई कर नहीं रहा है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है। सेकंड भाव में आ गया फर्स्ट का स्वामी, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, वीनस है, ठीक है। फर्स्ट का स्वामी सेकंड में आ गया, वीनस है, आपको सोने पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ शनि है, खाने-पीने पे कंट्रोल करना चाहिए आपको। आपको खाने-पीने पे बाहर खर्चना नहीं चाहिए ज़्यादा पैसा, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ऐसा ही कंट्रोल करना है आपको। सूर्य है, पैसा तो बहुत कमा लोगे, लेकिन वो खर्चा कहाँ करोगे आप? सेकंड हाउस सूर्य बैठ गया, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बन के, आप खर्चा कहाँ करोगे आप? फैमिली पे कर दोगे, खुद पे कर दोगे। या बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे। चीज़ों को आपको समझना है ऐसे ही कि अगर मान लीजिए बुध है, तो यहाँ पे बिज़नेस माइंडेड होता है आदमी, ठीक है? पैसा कहाँ से आएगा? बिज़नेस से आएगा, अच्छा खासा बिज़नेस से आएगा और ऐसे बिज़नेस से आ सकता है उसका पैसा, जहाँ पे उसको टाइम ही ना देना पड़े। जैसे मिथुन लग्न है
और सेकंड भाव में ही आपका बैठ जाता है बुध बैठा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपके पास पैसा तो 3-4 जगह से आएगा, बिज़नेसेस आप बना लोगे, ठीक है? बट क्या है, कि यहाँ पे आपको पैसा जो है किस भाव से मतलब कि किस कैसे देगा कि ज़्यादा मेहनत नहीं किया आपने, लेकिन पैसा आ गया। जहाँ पे आप टाइम बिल्कुल कम दोगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे किसी में इन्वेस्टमेंट की हुई है हमने और पैसा वहाँ से आ गया, एकदम से प्राइस बढ़ गया, ठीक है? तो कहीं से आप कह लो कि आप फर्स्ट का स्वामी सेकंड में बैठा है, बुध है बैठा हुआ, ठीक है? और मरकरी क्या है? वाणी है। तो क्या कर रहे हो आप काम पे जाते आप रात शाम को आके अपने ट्यूशन देना शुरू कर दिया, वहाँ से पैसा कमाना शुरू कर लिया, ठीक है? तो वहाँ से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा आपका। एक्चुअल में ऐसा ही आपको समझना पड़ेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे ही हर एक भाव को लेके चलना है। पराक्रम से पैसा आएगा, थर्ड थर्ड में चला गया, फर्स्ट का स्वामी अगर थर्ड में चला गया, ठीक है? आदमी को प्रोफ़ेशन चूज़ करते हुए भी फर्स्ट हाउस को देखना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे एस्ट्रोलॉज़र अब इस पे बहुत ज़्यादा बोलेंगे कि नहीं यार फर्स्ट हाउस का लॉर्ड क्यों देखना है हमें, फर्स्ट हाउस क्यों देखना है? अरे भाई एट द एंड काम हमें करना है, ठीक है? काम किसी भाव को नहीं करना है, सभी भावों के जो फल मिलेंगे वो फर्स्ट हाउस को ही मिलना है। ठीक है? तो फर्स्ट हाउस जो है आपका, उसका अगर लॉर्ड थर्ड में चला जाता है, देन आपको आपके पराक्रम में महसूस होगा कि बहुत वृद्धि है, ठीक है? आप एनर्जेटिक हमेशा महसूस करोगे। थर्ड भाव आपको लगेगा आपको भाइयों से ज़्यादा प्यार मिल रहा होगा, सपोर्ट मिल रहा होगा, ठीक है? वही अगर नेगेटिव है वहाँ पे बैठ के, अगर नेगेटिव हो जाते हैं या किसी गलत युति में फँस जाते हैं, तो इसके नेगेटिव जाएँगे। ठीक है? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठ गया। ऐसे लोगों को बोलते हैं कि भैया आप ज़मीन का काम करो। सेकंड का लॉर्ड भी बैठ जाए तब भी यही बोलते हैं हम कि ज़मीन का काम करो, ज़मीन से जुड़े हुए आप काम करके देखो आपके पास धन ही धन होगा। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम करो, आर्किटेक्ट से जुड़े हुए काम करो, ठीक है? बिल्डिंग बना-बना के बेचो, छोटे-छोटे घर बना के बेचो, ठीक है? सेकंड हाउस का स्वामी अगर फोर्थ में भी बैठ गया, ठीक है? तब भी ये बोला जाता है आपको दोनों घर को मिला के देखना है ना ट्रेड्स क्या निकल के आ रहे हैं। अगर यहाँ का स्वामी यहाँ चला गया तो हमें देखना है, अब जिन-जिन कारक किन-किन चीज़ों के हैं, जैसे मान लीजिए कि जो सूर्य है हमारा आत्मा का कारक हो गया, ठीक है? अब चंद्रमा जो है आपके क्या-क्या कंट्रोल करता है वो? मन का कारक है, तो मन की खुशी वहाँ से जुड़ जाती है आपकी अगर चंद्रमा उसका स्वामी होगा तो। फोर्थ भाव से आपके मन की खुशी जुड़ जाएगी, है ना? मंगल है तो एक्शन का है, ये आपके एनर्जी का कारक है, गुस्से का कारक है, ठीक है? देन आपको इसी लेवल से मंगल काम करवाएगा। बुध है तो बिज़नेस देता है, ठीक है? और बुद्धि को भी दिखाता है, बुध वाणी को भी दिखाता है। जैसे चंद्रमा भी वाणी को दिखाता है, ऐसी बात नहीं है चंद्रमा वाणी को नहीं दिखाता है। बुध मुख को भी दिखाता है, मुख को रिप्रेज़ेंट करते हैं वो, या दाँतों को रिप्रेज़ेंट करते हैं वो, ठीक है? तो घरों के हिसाब से आप देखो कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे हम मलिनता की बात नहीं कर रहे, खराब होने की कोई भी बात नहीं कर रहे। सिर्फ़ हम बात कर रहे हैं कि ये अगर इस भाव में जाएगा तो क्या काम करेगा, कैसा काम करके देना चाहिए इसे, ठीक है? अब देखिए जैसे गुरु है, अब गुरु जहाँ बैठेंगे, उस भाव की इच्छाओं को बहुत बड़ा कर देंगे। देना ना देना वो बात की बात है, लेकिन उस भाव की इच्छाएँ बहुत बड़ी होंगी। 4th भाव में है किसी के गुरु बैठा, अब 4th भाव की बात करें, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 4th में बैठ गया, अब गुरु बैठ गए, ठीक है? अब मान लीजिए कि ये ना वहाँ की इच्छाएँ बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, इच्छाएँ बढ़ा देगा वो। देना ना देना वो बात की बात है। देगा भी, क्यों देगा? क्योंकि अगर 4th में बैठा है तो 7वीं दृष्टि 10th में भी जाएगी, करियर भाव पे भी जाएगी, तो करियर को भी बना के देगा, ठीक है? ये गुरु एक्सपेंड करता है इन चीज़ों को। जैसे राहु एक्सपेंड करता है ना, गुरु भी वैसे ही एक्सपेंड करता है, बढ़ाता है चीज़ों को, ठीक है? अब मान लीजिए कि यहाँ पे शुक्र बैठ जाता है आपका, शुक्र लग्नेश है आपका, तो ये क्या देगा यहाँ पे फैमिली से गेन्स देगा। मम्मी से गेन्स देगा आपको यहाँ पे, मम्मी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है? कोई घर का जो काम कर रहे हैं, जैसे पुश्तैनी काम जिसे बोलते हैं, वहाँ से आपका फ़ायदा आएगा वहाँ से, ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें, तभी आगे जाके किसी को कुछ बोलना है, ठीक है? अब 5th में चला जाता है, अपने त्रिकोण में चला गया, अच्छी बात है, ठीक है? अगर मान लीजिए फर्स्ट का स्वामी त्रिकोण में जाता है, तो बहुत अच्छी बात है।
है ना? ये हमारे कह लो कि डेस्टिनी वाले हाउस है, ये हमारे बहुत अच्छे हाउस में गिनती गिनी जाती है इनकी, तो चीज़ें ये सही करेगा हमेशा, ठीक है? फ़िफ्थ अच्छा ही होता है, फर्स्ट का स्वामी अगर फ़िफ्थ तीनों नाइन्थ में भी बहुत अच्छा होगा, नाइन्थ डेस्टिनी का कारक बन जाता है आपका। नाइन्थ को हम कौन-सा भाव बोलते हैं? अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो नाइन्थ को भाग्य भाव बोलते हैं, डेस्टिनी भाग्य ही तो है हमारा, ठीक है? फ़िफ्थ हमारा बुद्धि है, हम अच्छे हैं, हमारी बुद्धि अच्छी है, हमारा भाग्य अच्छा है, हम क्या-क्या प्राप्त कर सकते हैं आपको पता नहीं, आप इस चीज़ की कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना, तो हमें ऐसे देखना चाहिए और ये सबके लिए अगर कोई मान लो यूट्यूब पे भी देख रहा है, ये सबके लिए है, सबको ऐसा ही एनालिसिस करना है आपको, ठीक है? डिग्री वाइज़ आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, कम से कम ये चीज़ें तो देखो, नैसर्गिक तो देखो। एक बार नैसर्गिक जाके देखो जो नॉर्मली अगर यूट्यूब पे भी कोई देखेगा ना, तो उन्हें भी ये चीज़ समझ आ जाएगी। इसमें कुछ मैंने ऐसा वर्ड्स तो यूज़ नहीं करा है जो समझ ना आए। हाँ, जतिन जी, ऐसा कोई वर्ड तो नहीं है मेरे ख्याल से जो किसी को समझ ना नॉर्मल नॉर्मल इंसान को भी समझ आए। सुमित तुम्हें समझ आया? चलो फर्स्ट का स्वामी अगर सिक्स्थ में चला जाए तो? अगर नॉर्मली बात करें तो स्ट्रगलिंग होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होगा। कह लो कि बीमार भी रह सकता है इंसान। मतलब एक हिसाब से पीड़ित हो गया वो, 6th में चला गया, वो पीड़ित हो गया एक हिसाब का। ठीक है, 6 8 12 अच्छा नहीं होता, 6 हाउस 8 हाउस 12th हाउस में चला गया, नहीं पीड़ित हो गया वो। ठीक है, अगर वो एक हिसाब का बली नहीं है, देन आपको लाइफ में कितने स्ट्रगल देगा, इतने स्ट्रगल देगा, ना जॉब देने देगा आपको, ना आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होंगे उसमें पास होने देगा। ज़रूरत से ज़्यादा आपको पीस के रख देगा ये। ठीक है? किसी का भी अगर लग्नेश 6th में चला जाए, तो कहते हैं ना घिसना जितना पड़ता है, बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है। ऐसे इंसानों को नॉलेज इतनी हो जाती है ना, जिस फ़ील्ड में ये काम कर रहे हैं, जिस फ़ील्ड में ये अपनी जॉब ढूँढ रहे हैं, नॉलेज इतनी हो जाती है ना कि आप इनसे आँख बंद करके ऐसे बोलोगे ना बोलने को कि भैया ये चीज़ें बोल दे, तो ये चीज़ें ऐसे बोल देगा। लेकिन क्या है एट द एंड एक्सपीरियंस है इनके पास, ठीक है? 35-36 तक जाते-जाते इनके पास भरपूर एक्सपीरियंस हो जाता है। बहुत घिसना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहती है लाइफ़ में, ठीक है? हाँ, तो आप देखो जाके आपके पापा ने स्टार्टिंग में कितनी स्ट्रगल करी होगी। स्टार्टिंग आप स अ, आप स्टार्टिंग की स्ट्रगल बता सकते हो कि स्टार्टिंग में कितनी स्ट्रगल करी है उन्होंने? वही बात है ना कि हमेशा ही रहेगा, ये स्ट्रगल तो रहेगा। उनके पास ना आप अगर आपके पापा का है ना, आप जाओ, प्रॉब्लम लेके जाओ, सॉल्यूशन तैयार है उनके पास, आप लेके तो जाओ, ठीक है। बट देखो जतिन जी आपने उस दिन बताया, मेरे को खुल के ही बता दिया, ज़रा पछताइए जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? वही वाली कहानी हो गई यहाँ पे। चलिए छोड़िए उस चीज़ को अब। 6th हाउस वाले इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं और इसे देखो एक राजयोग की तरफ ही देखा जाता है, ठीक है? फर्स्ट का हाउस का अगर 6th में चला जाए तो चलो पीड़ित तो हो गया, लेकिन ये एक राजयोग भी है। एक योग को भी देखा जाता है यहाँ से कि धीमंत राजयोग है, ऐसा इंसान कुछ ना कुछ लाइफ में बना ही लेगा। ठीक है? फर्स्ट का स्वामी 7th में चला जाए। अब देखो 7th में कुछ ग्रह अच्छे काम करते हैं, कुछ ग्रह खराब काम करते हैं। हम अगर नॉर्मल जनरली लें, ठीक है? तो ये क्या आ गया कि हमारे केंद्र में आ गया, ठीक है? तो ये स्टेबल रखता है लाइफ को, इतना ज़्यादा वो नहीं, ना उतार ना चढ़ाव। फर्स्ट का स्वामी अब देखना है कि कौन-सा है। सूर्य है, तो वो थोड़ा खराब करेगा, थोड़ा नहीं बहुत खराब करेगा, ठीक है? यहीं चंद्रमा है, तो लाइफ ठीक है, ओके है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। शुक्र है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बुध है, कोई ज़्यादा फ़र्क वो नहीं है, बहुत सही रह जाएगी लाइफ, ठीक है? वही है कि कौन बैठा है, लेकिन क्या है हाँ जी, काम करेगा, ठीक है? केंद्र में मंगल ठीक काम कर जाता है, बस ये है कि लड़ाई-झगड़े देता है उसमें, वैवाहिक लाइफ में। देन आपको उपाय बताया हुआ है, कितना सिंपल सा उपाय है, ठीक है? आप बुला ये सिर्फ़ वर्डिंग्स यूज़ करना शुरू करो, उसकी रेमेडीज़ करनी शुरू करो, हल्की-फुल्की या आप दोनों पति-पत्नी उठो और सुबह जाके वॉक करो। इतना इतना सिंपल सा उपाय है यार, कम से कम चलो आपका बॉडी फिट रहता है इससे, ठीक है? और कहते हैं कि मांगलिक है, ये होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, एनर्जी होगी। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है?
आपके ऊपर भी तो है कि आप क्या करते हो, कैसे एनर्जी को कहाँ वेस्ट कर रहे हो, कहाँ लगा रहे हो। लड़ाई कर रहे हो तो एनर्जी वेस्ट ही हुआ वो, है ना? उसी को अगर मान लीजिए 7th हाउस में, 7th हाउस आपका कस्टमर भी होता है। कस्टमर बनाने पे लगो, अपने क्लाइंट्स बनाने पे अगर वेस्ट कर रहे हो, तब सोचो कितना अच्छा है। चीज़ें तो हमारे पास ही हैं, हमें देखनी है ना कि कैसे यूज़ करना है। 7th हाउस का हमें पॉज़िटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ठीक है? चीज़ें तो हमारे पास में ही हैं, ले तो दोनों सकते हैं। मंगल है वहाँ पे तो उसे हमें देखना है कि अगर पॉज़िटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, ठीक है? अब कइयों का 8th में भी मांगलिक होता है, बिल्कुल होता है। 8th में आपके 12वें घर में, पहले घर में, 4th घर में, 7th घर में और 8th घर में मांगलिक होते हैं, ठीक है? अब कुछ जो एस्ट्रोलॉज़र हैं, अब एक लड़ाई चल रही थी, एक चैनल पे देखा था मैंने कि 2nd भाव में बोल रहे थे कि मांगलिक है। मैंने मैंने तो नहीं, उन्होंने ही क्लियर किया कि 2nd भाव में चलो मांगलिक नहीं होता है, लेकिन ऐप में दिखा रहा है। तो उनको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि भैया अगर नवांशा में, चंद्र कुंडली में भी अगर इन हाउसेज़ में होंगे, देन आप मांगलिक हो, आंशिक मांगलिक हो फिर भी। अगर इनमें से 2 कुंडलियों में आप अगर मंगल सेम इसी घरों में है, तो आप प्रॉपर मांगलिक हो, ठीक है? उनको यही नहीं पता था। हाँ, प्रॉपर मांगलिक है। लग्न में ओनली अगर 8 में है, मान लीजिए, है ना? और नवांशा में और चंद्र कुंडली में नहीं है, ठीक है? तो भी आंशिक मांगलिक ही लिखा होगा आपके उसमें, ऐप में। हाँ, बिल्कुल आंशिक मांगलिक लिखा होगा फिर। नवांशा में भी नहीं है और चंद्र कुंडली में भी अगर नहीं है तो। हाँ, कई बार आता है ना सवाल हमारे पास कि मैं मांगलिक हूँ, देन आपको ऐसा ही देखना है, तीनों कुंडली में देखना है आपको कि यहाँ पे तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है? सिंगल कुंडली से आपको नहीं है ऐसा कि बोल देना है कि चलो है, नहीं है, ठीक है? तो लग्न में है 8 में तो मांगलिक है, ठीक है? तो आप मांगलिक हो, प्रॉपर मांगलिक हो आप। हाँ, और मांगलिक अच्छे होते हैं, ये नहीं है कि मांगलिक दोष हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? चलिए, ओके, कोई इश्यू नहीं है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। आज पता चला है? अभी तक आपने 8वीं में रख के, ठीक है? लग्न का स्वामी अष्टम में आ गया, तो अष्टम क्या है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है? यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दुःख रहता है, बहुत ज़्यादा दुःख रहता है, ज़िंदगी स्टेबल होने नहीं देता। आप आपके पास अगर 2 दुःख चल रहे हैं ना, 2-3 दुःख चल रहे हैं, तो आप समझो कि आपकी ज़िंदगी चल रही है। अगर मान लीजिए आप वहाँ पे कहीं पे स्टक नहीं हो, ठीक है? अगर दोनों तीनों प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई एक ही टाइम पे, ठीक है? तो समझ लो ये चमत्कार हो गया, ठीक है? ये चमत्कार ही होगा आपके लिए। क्योंकि देखो वो जो है, लग्न जो है हमारा हम धरती के ऊपर है और जो अष्टम हाउस है ये धरती के नीचे की चीज़ें हो गई, पाताल लोक हो गया हमारा, ठीक है? और कहीं गलती से चंद्रमा है तो फिर समझ लो कि लुटिया डूबी हुई है हमारी। ठीक है? तो फर्स्ट का अगर स्वामी अष्टम में बैठ जाए तब भी ये अच्छा नहीं रहता है, ठीक है? अदरवाइज़ हम इसके उपाय अगर हम करते हैं, मान लीजिए दान वगैरह कर लेते हैं, तो हम बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, ठीक है? तो इसके उपाय भी जो करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ध्यान से सोच समझ कर करते हैं, किसी को देने से पहले 4 बार सोचते हैं कि इसका उपाय देना चाहिए, इसका दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको हमेशा ही देखना है। अब देखते हैं कि हम 9वें में चला जाए तो अच्छा है, प्राइम में, ठीक है? अच्छा खराब ही जानूँ आपकी अभी जब हम डीप में बात करेंगे ना, तो उसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा ये चीज़ें, ठीक है? जब हम एक-एक हाउस को डीप में लेंगे पहले, तो आपको क्लियर पता लग जाएगा, ठीक है? आपको धन भाव से अब देखो पर्सनल ट्रेड्स को ठीक करना है, अभी हम अगर एक फ़ोकस लेके चले कि पर्सनल ट्रेड्स को ही ठीक करना है, हमारे पर्सनैलिटी को ही ठीक करना है, हमें अपने आप को ही ठीक करना है, देन हमें क्या करना है, अगर 9th में है, तो स्पिरिचुअल होना है थोड़ा-सा, पापा से हमेशा बना के रखनी है, हम ठीक रहेंगे। ठीक है? ये 2 काम कर लो आप, कभी भी आप अपने आप को खराब नहीं महसूस करोगे, ठीक है? वही अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं, गलत होती हैं, तो आप हमेशा ही परेशान फ़ील करोगे, ठीक है? ये दोनों चीज़ों के अलावा स्पिरिचुअल नहीं हो आप, ठीक है? आप बेईमान हो कहीं न कहीं, देन आप परेशान हो। फर्स्ट का स्वामी अगर 9th में है तो, ठीक है? उसके बाद आप देखो कि फर्स्ट का स्वामी 10th में है, यानी कि इसे भी बहुत अच्छा योग माना जाता है। बहुत अच्छी बात है कि आपका फर्स्ट का स्वामी 10th में चला गया।
ठीक है? 10th से 4th हाउस अगर देखें, सुख भाव देखें, तो आपका फर्स्ट हाउस आ जाता है। ठीक है? तो ये भी एक कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है ये कहीं न कहीं। कर्म भाव का स्वामी इससे अगर बन जाता है, तो हमें कहते हैं कि दोनों को देख के आपको करियर चूज़ करना चाहिए और वो करियर में आप आगे जाओगे ही जाओगे। ठीक है? दोनों अगर भाव एक्सचेंज कर लें, तब भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। कि 10th भाव केंद्र है आपका, केंद्र अच्छा है। 11th भाव लाभ भाव है, लाभ और लगन की एक्सचेंज हो गई, फिर भी बहुत अच्छी बात है। लगन का स्वामी अगर 11th में चला गया, तो भी अच्छी बात है। 12th में जाएगा, तो खर्चे के घर में चला गया, ठीक है? तो ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ पे पॉसिबल है कि आपके मन से भी अशांत रहो, ठीक है? अब ग्रह के हिसाब से है, कौन-सा ग्रह बैठता है, सूर्य बैठेगा, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, अकेलापन फ़ील करोगे आप, ठीक है? आपके आस-पास वाले बहुत ज़्यादा लूटने को ही फिरेंगे आपको, ठीक है? 12th में मान लो मरकरी बैठा हुआ है, आपके दाँत खराब रहेंगे, दाँत में मुख से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है? 12th में सूर्य है, आपका थोड़ा-सा नज़र कमज़ोर हो सकता है, वीक हो सकती है, आईसाइट वीक हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए कि मंगल है, लगन का स्वामी अगर यहाँ मंगल आता है, तो आपको कर्ज हो सकता है, ठीक है? आपको कर्ज हो सकता है कि आपको एक कम एज में ही कर्जा चढ़ जाए। नहीं, फर्स्ट हाउस का स्वामी अगर 12th हाउस में बैठा है तो, उसकी बात कर रहे हैं। वैसे अगर मंगल बैठे हैं वैसे अगर मंगल बैठे हैं, मैं बता देता हूँ, वैसे अगर मंगल बैठे हैं और अगर फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स्थ हाउस का स्वामी नहीं है, तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है इतनी ज़्यादा। सेकंड भाव का स्वामी होके भी अगर मंगल बैठा है 12th में, देन ये तब भी प्रॉब्लम आती ही आती है। फर्स्ट, सेकंड और सिक्स्थ ये तीनों भावों से अगर तीनों भाव के स्वामी अगर मंगल बनते हैं और वहाँ पे बैठे हुए हैं, तब प्रॉब्लम आती ही आती है ये। हाँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि मंगल वहीं का स्वामी है, वहीं बैठ गया, तो ये शत्रुअंता योग बना रहा है ना, क्या कहते हो आप सॉरी विपरीत राजयोग बना रहा है ये, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। अब 6 का स्वामी अगर 12th में जा रहा है, तो एक हिसाब का हम कहते हैं कि ये भी अच्छा है। लेकिन सेकंड का स्वामी अगर मान लीजिए 12th में चला जाए, तो बेकार हो जाता है, ठीक है? वो ज़्यादा कर्जा दे जाता है। 6 का स्वामी अगर 12th में, तो कर्जा तो होगा, लेकिन उसके पे करने की क्षमता भी होगी अपने पास। लेकिन 6 का 12th सेकंड का स्वामी अगर 12th में चला जाता है, तो पे करने की क्षमता नहीं होती है जल्दी, या बना नहीं पाते हैं हम। वो पैसे आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं है। किसी काम के नहीं है वो पैसे एक हिसाब के, ठीक है? तो फर्स्ट का स्वामी अगर किसी घर में बैठता है, तो हमें ऐसे ट्रेड्स लेना है। उसके हाउसेस के ट्रेड्स आपको लेके पर्सनैलिटी पे सूट करना है, आपको पर्सनैलिटी के हिसाब से देखना है, ठीक है? हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग जो है ना चीज़ें आपको कंबाइन करके फिर बताना है कि 8th हाउस से हम क्या-क्या चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट हाउस का स्वामी अगर 8th में चला गया, तो आपको उसको बोल देना है कि भैया लाइफ इंश्योरेंस ले ले, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? और उसके चलते क्या कब हो जाए कुछ नहीं पता। तो आप ये चीज़ करके रखो अभी से, ताकि कहीं न कहीं यार बाद में ही तो हेल्प तो मिल सके ना। फर्स्ट का स्वामी अगर 8th में हो तो, ठीक है? तो ये ट्रेड्स हमें बताने पड़ेंगे अगले को समझाना है ये हमें कि भैया ये कर ले। आपको फर्स्ट का स्वामी अगर 8th में बैठा है ना, तो कोई ऐसा जातक नहीं आएगा जो परेशान नहीं है, ठीक है? कोई ऐसा जातक नहीं आएगा कि सुखी है, और सुखी होगा देन क्या है कि वो उपाय अच्छे कर रहा होगा, या स्वामी के हिसाब से उसकी देखो, जैसे मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि जिसमें स्वामी के हिसाब से अगर वो काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें ठीक होंगी। सूर्य को ठीक करने के लिए छोटे-मोटे काम क्या है, मंगल को ठीक करने के लिए क्या है, ये चीज़ें कहीं न कहीं लिखी हुई हैं वहाँ पे। मतलब मैंने बोली हुई हैं चलो, और ये उपाय के रूप पे काम भी करती हैं, ठीक है? शनि बैठा है वहाँ पे, आप शॉर्टकट मारने का सोच रहे हो, आपकी लाइफ़ खत्म है सर, ठीक है? सूर्य बैठा है वहाँ पे और आप सोच रहे हो कि भैया ऐसा करते हैं बिना उसके चला जाता हूँ, बिना शॉर्टकट अपना लेता हूँ और क्या करता हूँ कि चीटिंग वगैरह करके आगे निकल जाता हूँ, पैसे देके आगे निकल जाता हूँ। कभी पॉसिबल नहीं होगा ये, ठीक है? जब तक कि वहाँ पे साथ में मंगल या फिर साथ में कोई बैठा ना हो, बुध बैठा होगा सूर्य के, तो वो बात अलग है, ठीक है? अब राहु बैठ गया अष्टम में, आपको बीमारियाँ देगा, गुप्त रोग भी देगा वो वहाँ पे,
अगर अच्छे भाव में नहीं बैठा है, अगर अच्छे राशि के साथ नहीं बैठा है तो, ठीक है? मान लीजिए उसका डिपॉज़िटर जो है, उसका स्थान का जो स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम में मान लीजिए राहु बैठा है, उसका डिपॉज़िटर जहाँ भी बैठा होगा, डिपॉज़िटर पता है क्या होता है? डिपॉज़िटर पत नहीं, उस घर का स्वामी जो होगा, मान लो हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं घर का स्वामी। जैसे अष्टम का स्वामी 8 नंबर लिखा है, उसमें राहु बैठा हुआ है, ठीक है? तो मंगल कहीं न कहीं बैठा हुआ, डिस्पोज़िटर मंगल हुआ, उसका स्वामी, घर का स्वामी जो है उसको बोलते हैं हम, ठीक है? तो वो जहाँ भी बैठा होगा, अगर वो पीड़ित है वहाँ पे, तो आपको तरह-तरह की बीमारियाँ होंगी वहाँ पे। जैसे जो भी राशि लिखी है, उसके कुछ स्वामी तो होंगे ना? 8 लिखा है, 6 लिखा है, उसके स्वामी है ना? 6 नंबर के स्वामी जैसे हाँ, हाँ, बिल्कुल उसी के स्वामी। उससे आपको 3 नंबर लिखा है तो बुध बुध हुए, बुध तो तुम्हारे बुध 8वें घर में ही है। हाँ, स्वामी को ही डिपॉज़िटर कहते हैं। राहु का डिपॉज़िटर हो गया ना, डिपॉज़िटर हो गया ना वो, राहु के लिए हुआ ना वो। राहु, केतु ज़्यादातर ऐसे काम करते हैं ना, जिस राशि में बैठे हैं, उसके स्वामी जैसा काम कर रहे हैं, वैसा ही ज़्यादातर काम करते हैं। ज़्यादातर फल वैसे ही देते हैं, ठीक है? अगर अच्छे में है तो अच्छा, अगर उसका भाव स्वामी अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब।